हाँ, रिश्ते में तो हम थारे बाप लग गए। और नाम से सैनसा। और नाम से सेंसा। डॉन थारे हाथा में को नहीं आन लग रहा। लोग देखना चाहते हैं, पंजाबी ऑडियंसेस लव गोइंग टू द थिएटर एंड लाफिंग देयर हार्ट्स आउट ऑनेस्टली। और एक उनको ये बड़ी डीएनए में है चीज कि हंसना हंसाना बहुत पसंद है। हाँ। उल्टा हुआ था, लेकिन एक फिल्म थी जो मैंने करनी थी, मेरी डेट्स अवेलेबल नहीं थी और वो अभी क्रू, तो उसके बाद वो दिलजीत भाजी के पास गए तो वो फिल्म अभी हुई है रिलीज। एक्साइटेड तो मैं तब होती क्योंकि मुझे लगता है यार मुझे भी इस लाइन में जाना है, वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो ऐसे लगता था अच्छा शाहरुख खान आए हैं और अच्छे से सर्व करेंगे और अच्छे सब होगा। नेवर इवन क्रॉस्ड माय माइंड दैट वन डे यू नो आई विल डू अ फिल्म, आई विल बी पार्ट ऑफ अ फिल्म जहां पर मेरी ही फिल्म में एक डायलॉग होगा शाहरुख खान जी। ये तो आप बैठ के अब मुझे रियलाइज हो रहा है। अभी तो चलो मौके, अभी तो फोन्स आ गए हैं, प्रपोजल भी ऐसे हो जाते हैं फोन पे, तो चांटा कौन सा पड़ेगा। और पहले तो था आगे जाके किसी को बोलना कि आई लव यू, आगे से बंदा जड़ भी देता था थप्पड़ वप्पड़। Hello and welcome to News 18 Sosha. I am Chirag Saigal and joining me today are the two of the biggest superstars of Indian cinema जिनकी मूवी आ रही है कुड़ी हरियाणे वल्दी। प्लीज वेलकम एमी विर्क एंड सोनम बाजवा। थैंक यू सो मच। कैसे आप दोनों? बहुत बढ़िया सर, ठीक ठाक। बहुत फैंस आपके ईगरली वेट कर रहे थे कि आप दोनों की कोई मूवी आए। ट्रेलर पे आप रिएक्शन देख ही सकते हैं, कितना एक्साइटमेंट है फैंस को। आई वांट टू नो, जब आप लोगों को पता चला कि अब एक दूसरे के साथ मूवी है तो क्या आपका रिएक्शन था कि चलो अब तो कंफर्ट लेवल है? खुद ही प्लान किया था जी सारा कुछ, अभी मतलब खुद ही मालिक है, खुद ही सारा कुछ है। तो राइटर डायरेक्टर हमारे भाई हैं, राकेश तवन जी जिन्होंने लिखी और डायरेक्ट की है। प्रोड्यूसर साहब हमारे गिल साहब, वो भी हमारे भाई हैं। पंजाब में क्या है ना, छोटी सी इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट पहले से प्लान होता है, सबको पता होता है भी ये फिल्म किस किस को अप्रोच करनी है। तो वो सर्टेन बंदे ही हैं, 2-4 बंदे हैं ना। तो ऑलरेडी जैसे मेरा सोनम के साथ तो रिलेशन बहुत अच्छा है, काफ़ी टाइम से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। फ्रॉम 2016 एंड अभी 8-9 साल हो गए हमें इकट्ठे काम करते हुए, राइट। तो वो होता है, मतलब इस फिल्म की ना करने की गुंजाइश ही नहीं थी। और ऑब्वियसली शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस और बहुत ज़्यादा मेहनत की है सिर्फ इस फिल्म के लिए। मतलब 3-4 महीने सीखा, मतलब लैंग्वेज सीखनी है। अभी हरियाणवी बोली है सोनम ने, इसकी फैमिली हरियाणवी दिखाई गई है। और मतलब एक सर्टेन आप जो चीज़ आपने बचपन में, लैंग्वेज का क्या होता है, या तो आप बचपन में सीख लो जब आप छोटे से हो, इस टाइम पे आके और लैंग्वेज सीखनी, जैसे ऑलमोस्ट अगर आप बोलोगे, जैसे एक इंटरव्यू में बोला कि ऑलमोस्ट 1.5 साल चाहिए किसी लैंग्वेज को। आप वो भी पर्टिकुलर, मतलब आप टिपिकल नहीं बोल सकते जो वहाँ के लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझने में या कुछ 1-1.5 साल पक्का लगता है। हाँ। दिन भर मतलब सेम कन्वर्सेशन उसमें रखना, सीखना, जिसको आप सीखना बोलते प्रॉपर। तो फिर भी 3 महीनों में एक फिल्म के लिए सीखना, बोली बोलनी वो सेम, और वो चीज़ छप जानी है और उसके बाद वो मतलब लाइफ टाइम के लिए वो हिस्ट्री बन जाएगी, राइट। वो मतलब दिखेगी लोगों के सामने। और वैसी चीज़ के लिए सीखना बहुत मतलब बड़ी बात थी। लेकिन और परफॉर्म भी करना उसके साथ, जस्ट लैंग्वेज नहीं, इमोशंस भी, कॉमेडी भी, वो सारे रिएक्शंस देने, तो दैट वाज रियली बिग थिंग। और सोनम ने बखूबी निभाई हैं वो चीज़ें एंड वी वर लकी टू हैव हर। बहुत बखूबी आमी ने समाप्त किया कि कैसे आपने हरियाणवी इस मूवी में करी है। ट्रेलर के बाद एवरीबडी शॉक्ड, एवरीबडी सरप्राइज्ड और बहुत पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा है आपके हरियाणवी एक्शन के लिए। आई वांट टू नो, जब आपको पता चला था कि ऐसे है, क्या वर यू स्केप्टिकल आल्सो कि यार एक हरियाणवी ऑडियंस जो है वो एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं? Yeah, of course. I was, and not just for the Haryanvi audience. I'm also. It is at the end of the day, it is a Punjabi film. Yeah. So it was. What is the Punjabi audience going to say? Me speaking Haryanvi, and is Haryanvi audience going to accept me as Haryanvi? Yeah. So there were both the things, but at the end of the day, जो चीज़ मैटर करती है वो है आपका इंटेंशन, आपने कितनी सिंसेरिटी से वो किया है। तो मुझे मेरा इंटेंशन पता था कि मैं इस चीज़ को लाइटली नहीं लेती हूँ कि मैं एक नई लैंग्वेज बोल रही हूँ और हरियाणवी लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। सो जो टाइम था, जो रिसोर्सेज थे, उसमें जो भी हो सकता था, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। बाकी ऑडियंस का जो रिव्यू है, जो उनका जो उन्होंने कहना है, वो सराखों पर। पंजाबी मूवी है और हम पंजाबीज का लाइफ में खाना, फूड इज बहुत इंपॉर्टेंट। एक रूमर है, आपको बताना ये सच है या नहीं, कि एमी ने इस मूवी के सेट पे एक अपना कुक, एक अपना शेफ लेकर आए थे फॉर 50 days। Yeah, it was
लेकिन बट उसका खाना जो उसने बनाया वो बहुत कम खाया हमने, उसका सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर करते थे, वो हम दोनों खाते थे। शाम को फिश अच्छी बना लेता था। तो वो शेफ था थोड़ा अंग्रेजी खाना बनाने वाला, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज। हाँ, तो अब हमें वहाँ गांव में का मतलब शूट चल रहा था, और इवन इन रियल लाइफ आई थिंक वी रियली एंजॉय देसी फूड। ठीक है, वो डाइट की एक रिक्वायरमेंट है, ट्रेनर्स कह देते हैं कि आप ये ग्रिल्ड खाओ, वो करो, पर हमको तो अब वो देसी खाना ही पसंद है ना। हमको चाहिए दाल रोटी सब्जी। सो वो बड़ा अच्छा रहा था, मतलब जो जिस फैमिली में हम शूट कर रहे थे, जिस घर पे, और वो एवरीडे मतलब इतना अच्छा खासा बना के देते थे। या मैं बोल देता था, एक आध दिन सोनम उसके बाद बोलती थी मैंने 2-3 दिन लगातार खा लिया, आज तू बोल दे। तो मैं बोल देता भाई, चटनी, कढ़ी, बाजरे की रोटी, एवरी सिंगल डे वो हमें बना के देती। भाभी जी थी वहाँ पे जो जिनके घर पे हम शूट कर रहे थे, शी वाज सो अमेजिंग। सारी फैमिली, कभी भी उन्होंने मना नहीं किया किसी काम के लिए, बहुत प्यार दिया उन्होंने। बट मूवी में आपको कबड्डी बहुत पसंद है, आपको कबड्डी बिल्कुल नहीं पसंद। रेसलिंग। हाँ जी, रेसलिंग। आई वांट टू नो, बचपन में कभी खेला है? नहीं, इससे पहले तो, फिल्म से पहले मैंने कभी पहलवानी या कोई ये इससे रिलेटेड कुछ भी कभी नहीं किया। आमी, आपने? छोटे होते कबड्डी खेलते सीखे, स्कूल थे, पिंड के ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ थे, मतलब बच्चों के साथ दोस्त जो होते थे, तब तो सारी बच्चे थे, तो उनके साथ कबड्डी खेलते थे। और बाकी एज एन गेम मैंने फिर हैंडबॉल खेली थी, स्टेट लेवल तक हैंडबॉल खेल गया था, और उसके बाद बैडमिंटन खेला हूँ ठीक ठाक लेवल तक। हैंडबॉल मैंने भी खेली है। तो सोनम, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ी इस मूवी के लिए फिर? वेल नो, मुझे रेसलिंग या कुश्ती के लिए नहीं लेनी पड़ी, बिकॉज नीलम जो कैरेक्टर में प्ले कर रही हूँ, वो कुश्ती उसको बहुत पसंद है। उसके फैमिली में उसके फादर, उसके भाई सब कुश्ती करते हैं, लेकिन वो करना चाहती थी लेकिन करती नहीं है। वो रीज़न जो है वो आप फिल्म में देखेंगे। सो इस वजह से आई थिंक मेरे कैरेक्टर की वो डिमांड नहीं थी कि मैं वो सीखूं। बट शी बिलोंग्स टू दैट फैमिली जहाँ दिन रात मतलब अखाड़े में, उनके घर में उनका खुद का पर्सनल अखाड़ा है, जहाँ पर उसके फादर जो कि बहुत अटैच है इस चीज़ से, वो जाते हैं, करते हैं। सो उसने देखा है उसकी दुनिया में, उसके वर्ल्ड में जो रेसलिंग है वो बहुत मायने रखती है, बट खुद उसने नहीं परस्यू किया इस चीज को। ट्रेलर में हमने देखा आमी, इनको रेसलिंग पसंद है, इसलिए आपने भी उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करने की कोशिश की। फिर कभी रियल लाइफ में, कॉलेज में, स्कूल में ऐसे करा कि सपोज किसी सब्जेक्ट में कोई लड़की बहुत अच्छी है, आपने भी फिर जानबूझ के उस क्लासेस में बैठना स्टार्ट किया जस्ट बिकॉज वो लड़की बहुत अच्छी लगती थी? नहीं, ऐसा नहीं था कुछ भी, बिकॉज आई वाज ब्लेस्ड के मतलब जो मुझे अच्छी लगती थी वो मेरी क्लास में थी। तो ऐसा नहीं कि बाहर जाना पड़ा। तो लेकिन वो तो चलो स्कूल टाइम की बातें थी, ऐसा मतलब नहीं। मैं शुरू से एक इंटरव्यू में बता के रहा, एक्सप्रेसिव नहीं हर चीज़ के मामले में, बता नहीं सकता अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी भी लगती है। या मतलब हमारी जनरेशन ही जैसे चली आ रही है, हम अपने फादर साहब को भी नहीं बोल पाए कि आई लव यू। मतलब वो जो 90s वाले हैं, 85 के बाद जो जमे पले हैं, 2000 के बाद वाले तो अभी बोलते हैं आई लव यू पापा। हमारे वाले तो वैसे नहीं बोलते थे, ऑब्वियसली पापा को प्यार तो करते ही हैं। तो वो मतलब ऐसे ही एक नेचर टाइप शुरू से रहा, नॉन एक्सप्रेसिव सा। तो मतलब बता नहीं किसी को पाते कुछ भी चीज़ अगर अच्छी लगती भी है तो अभी तो चलो मौके, अभी तो फोन्स आ गए हैं, प्रपोजल भी ऐसे हो जाते हैं फोन पे, तो चांटा कौन सा पड़ेगा। और पहले तो था आगे जाके किसी को बोलना कि आई लव यू, आगे से बंदा जड़ भी देता था थप्पड़ वप्पड़। अभी तो डर ही कोई नहीं है, फोन पे तो क्या ही किसी ने मना कर देना। तो अभी थोड़ा आशिकी है वो बहुत ज्यादा वो इजी हो गई है, इजी हो गई है। हाँ इजी है, तभी रिलेशन भी थोड़े कम है। मसला पता है क्या, मैं एक चीज नोट करता हूँ, अभी रिलेशन ब्रेक होने या अभी ये थोड़ा मसला ज़्यादा बड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ फोन्स। आपने वेस्ट कल्चर इतना देख लिया, उसमें आप मतलब आपको नए नए चेहरे हर रोज़ दिखते हैं तो आप कंपेयर करने लग जाते हो। वो सारी चीज़ें पुराने रिलेशन के इतने बड़े चल रहे थे बिकॉज लोगों के पास एक तो चलो ऑप्शन नहीं होता था ज़्यादा, टीवी भी नहीं होते थे, और लोग इतने ज़्यादा, लोगों को लगता था भाई यही बस खत्म है, इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो रिलेशन अच्छे खासे लंबे चल जाते थे। अभी तब जो थोड़ा बहुत किसी का रिलेशन ख़राब होता था रिश्तेदारी में, तो वो जो मतलब अपनी घरवाली की बहन बहन होती थी उसकी वजह से थोड़ा बहुत कुछ हो सकता था, वो एक्सप्रेसिव, मतलब तब वो थोड़े बहुत ही एक चीज होती थी, अदरवाइज वो हर बंदे का रिलेशन, मतलब डाइवोर्स रेट कम था, सारी चीजें थी। तो अब इसकी वजह से यही है, लोग कंपेयर करने लग जाते हैं, मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ को कंपेयर कर रहा है दूसरी लड़कियों के साथ, तो उसकी बॉडी कंपेयर कर रहा है दूसरी लड़कियों के साथ, जो वाइफ्स हैं अपने हस्बैंड्स को कंपेयर कर रही हैं कि आप इतने कमाते हो, वो इतने कमा रहा है। सो दीज आर द थिंग्स जो ऊपर नीचे हो रही हैं।
तो बाकी अकाल पुरख जानदा ही सच झूठ की है। अब जैसे कुड़ी हरियाणे वाली एक कॉमेडी मूवी है, रोमांस भी है, कॉमेडी पे हम पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से मेजरली देखते हैं, एक ज्यादातर कॉमिक मूवीज आती हैं जिसपे एक फिर लेसन भी छुपा होता है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है कि एक पर्टिकुलर जॉनर की ही ज्यादातर मूवीज आती हैं? बिकॉज एक तो पॉपुलेशन कम है, आई मीन 3 करोड़ पंजाबी हैं, तो हर बंदे की ट्राई होती है, हर प्रोड्यूसर्स की यही होती है कि हम वैसी फिल्म बनाएं जिसमें पूरी फैमिली जाए, बिकॉज हमें ऑडियंस ज़्यादा चाहिए, फुटफॉल ज़्यादा चाहिए फिल्मों में। इसकी वजह है कि हम कॉमेडी फिल्में बनाते हैं जो पारिवारिक आप बोल सकते हो, फैमिली ओरिएंटेड फिल्में आप बोल सकते हो, दीज आर द थिंग्स। बिकॉज अगर यंगस्टर्स, अगर आप एक्शन फिल्म बनाओगे, एक तो वो बनेगी डबल बजट की, अगर अच्छा एक्शन करना है आपने, और उसके बाद अगर कोई फिल्म 10 करोड़ की बन रही है तो एक्शन वाली 20-25 करोड़ की अच्छी बनेगी और उसकी ऑडियंस और भी कम हो जाएगी। तो एक सेफ ऑप्शन हो जाता है। एक्शन देखते हैं सिर्फ यंगस्टर्स जाते हैं, फैमिलीज नहीं जाती, राइट। और इस एक रोमांटिक है, कॉमेडी है, इसमें लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, फैमिलीज। सो दीज आर द मेन इश्यूज। सो एक सेफ ऑप्शन हो जाता है। हाँ, सेफ हो जाता है। हर बंदा जिसने पैसे लगाने हैं वो सेफ ही खेलेगा ना जी। और सेफ आई थिंक इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादा इसलिए बनती क्योंकि एक्सेप्टेंस कॉमेडी फिल्मों की ज़्यादा है, लोग देखना चाहते हैं। पंजाबी ऑडियंसेस लव गोइंग टू द थिएटर एंड लाफिंग देयर हार्ट्स आउट ऑनेस्टली। और एक उनको ये बड़ी डीएनए में है चीज़ कि हंसना हंसाना बहुत पसंद है। तो ये बच्चे हों बड़े हों सबको ही ये पसंद है। तो आई थिंक वो भी एक रीज़न होता है कि लोगों को लगता है लोगों को ये पसंद आता है, तो इसलिए बार बार बनती भी हैं ऐसी फिल्में। सोनम, आप पहले एयर हॉस्टेस थी, अब एक्ट्रेस। ये एयर हॉस्टेस से एक्ट्रेस तक का सफर कैसे हुआ? वेल सफ़र ऐसे हुआ कि क्योंकि कोई प्लान नहीं था कभी एक्टर बनने का, और प्लान तो नहीं लेकिन कह दे कि ड्रीम था कि मुझे मिस इंडिया बनना है। तो वो ड्रीम मुझे लगा कि ठीक है, मैं मुंबई में हूँ, जॉब कर रही हूँ, तो ट्राई करना चाहिए मिस इंडिया में, बिकॉज आई हैड सम टाइम ऑफ फ्रॉम द जॉब। तो ट्राई किया और मैं नहीं जीती, मैं टॉप 10 में भी नहीं थी। तो आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन एंड आई जस्ट थॉट दैट बस यही एक सपना देखा था और वो भी पूरा नहीं हुआ, एंड आई हैव टू गो बैक टू माई जॉब। सो अभी ये 2-4 दिन ही हुए थे पैजेंट से बाहर आए हुए, और मुझे एक फ़ोन आया कि एक पंजाबी फिल्म है एंड उसमें गिप्पी गरेवाल जी हैं और उनके ऑपोजिट है, तो मैं अगर आकर ऑडिशन दे सकती हूँ। तो तब तक मतलब ऐसा नहीं था कि एक्टिंग करनी है, इतना नहीं सोचा था, लेकिन आई हैड स्टार्टेड एंजॉइंग, यू नो, आई लाइक्ड बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो मुझे लगा कि ठीक है देखते हैं अगर कुछ हुआ तो। फिर बस मैं गई और उन्होंने सबसे पहले पूछा कि मुझे पंजाबी आती है बात करनी, मैं इफ़ आई कैन स्पीक पंजाबी। सो आई सेड यस आई कैन स्पीक पंजाबी, एंड आई जस्ट हर्ड द डायरेक्टर गिविंग मी लिटिल क्यूज कि ऐसे करें वैसे करें, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऑडिशन का भी। और आई थिंक वो लोग बहुत सारी लड़कियों को ऑलरेडी टेस्ट कर चुके थे और उसी रात को उनको फाइनल करना था, और उसी रात को उनको वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स देने थे, पासपोर्ट, क्योंकि अगर वो उस दिन नहीं करते तो उनका शूट काफ़ी डिले हो जाता आगे। सो दे वर ऑल्सो इन अ हरी एंड यू नो, सो जब तक मैं ऑडिशन दे के निकली तब नीचे गई और तब तक उनका कॉल भी आ गया कि आप बस पासपोर्ट भेज दें, इट्स ऑल ओके फ्रॉम आवर साइड। एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि ठीक है करके देखते हैं। जितना उस फिल्म में मुझे एक पैसा मिल रहा था वो मेरी 2-3 महीने की सैलरी थी, तो मुझे लगा ठीक है करके देख लेते हैं, अगर कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2-3 महीने तो हम सर्वाइव करेंगे इस पैसों पे, फिर बाद में जॉब देखेंगे कुछ। एंड लिटिल डिड आई नो दैट यू नो फ्रॉम दैट फिल्म I got my second film and then third film. It was the और beginning. फर्स्ट फिल्म भी जब मैंने शूट कर ली तो बिल्कुल माइंड में ऐसा कभी आया ही नहीं कि इस लाइन में मेरा करियर बन जाएगा। आई थॉट ठीक है एक एक्सपीरियंस है, कहाँ काम मिलेगा इसके बाद क्या होगा, बट गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स। बट मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने बोला जब आप एक प्राइवेट एयरप्लेन के लिए एयर हॉस्टेस थी तो उधर शाहरुख आते थे, ऋतिक आते थे। व्हाट वाज योर फर्स्ट एनकाउंटर विद शाहरुख वाज लाइक? To be very honest, I don't remember the first time, but I remember because he was a frequent flyer. तो वो आते रहते थे हमारी फ्लाइट्स में। पहली बार तो मुझे याद नहीं है बिकॉज
पता नहीं क्यों आई वॉज ऑलवेज, मुझे मैं कभी ऐसा कि स्टार खो जाऊँ बहुत ज़्यादा, ऐसा कभी नहीं था, बट दे वर ऑल सो नाइस। बट उनको देखकर मुझे ऐसा अच्छा लगता था, जिस तरह के वो इंसान, जितना भी मैं फील कर पाई कि वो जैसे हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो या ऋतिक रोशन हो, दोनों में ही मुझे बहुत ह्यूमिलिटी नज़र आती थी और बहुत ही पोलाइट एंड क्योंकि उस समय आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होता ना कि एक्साइटेड तो मैं तब होती क्योंकि मुझे लगता है यार मुझे भी इस लाइन में जाना है, वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो ऐसे लगता था अच्छा शाहरुख खान आए हैं और अच्छे से सर्व करेंगे और अच्छे सब होगा। नेवर इवन क्रॉस्ड माई माइंड दैट वन डे यू नो आई विल डू अ फिल्म, आई विल बी पार्ट ऑफ अ फिल्म जहां पर मेरी ही फिल्म में एक डायलॉग होगा शाहरुख खान जी। ये तो आप बैठ के अब मुझे रियलाइज हो रहा है, बट कभी पहले नहीं ऐसा सोचा था। बट या ही वाज both of them were very humble as a person, and that was my first observation about them. यू नो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री को ग्लोबली इतना प्यार दिया जाता है, एंड वन वेरी ग्रेट थिंग इज कि एवरीबडी इज वर्किंग कलेक्टिवली टू मेक इट बिग एट अ ग्लोबल लेवल। रिसेंटली आपने एक इंटरव्यू में बोला, बहुत अच्छी बात बोली आपने, दिलजीत के बारे में आप बात करते थे, जब आपने बोला कि लोगों को देखना चाहिए कि वो पगड़ी को कहां से कहां तक लेके गए हैं। कैसा लगता है आपको जब आप देखते हैं कि लाइक ही वाज एट कोचेला, देन अभी अमर सिंह चमकीला, जब एक ग्लोबल लेवल पे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री को रिकॉग्निशन मिलता है? बहुत अच्छा लगता है जी, बिकॉज वो कितने लोगों के लिए रास्ते खोल रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं खुद की बात करूं, वो बॉलीवुड गए और उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, राइट। तो उसके बाद अगर मतलब मजाक की बात भी है, अगर वो फिल्में अगर उनको ऑफर हो रही है मुंबई में, अगर वो जिस फिल्म के लिए नहीं अवेलेबल होते तो उनकी कॉल हमें आ जाती। अगर ये फनी बात भी है, ऐसा कभी हुआ नहीं, उल्टा हुआ था। लेकिन एक फिल्म थी जो मैंने करनी थी, मेरी डेट्स अवेलेबल नहीं थी, और वो अभी क्रू, तो उसके बाद वो दिलजीत भाजी के पास गए, तो वो फिल्म अभी हुई है रिलीज। लेकिन ऐसा मतलब ये तो चलो फनी बात है, मजाक की बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा मेहनत की है। मतलब अभी 25 साल का करियर है, 24 साल का, वो 2000 से शुरू हुए हैं, तो बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक आने हुए। ऐसे कैरियर नहीं बना हो, ऐसे ही मतलब कोचेला परफॉर्म नहीं किया गया सीधा जाके, बहुत टाइम हो गया लगे हुए। और एक प्रॉपर उनके पास एक कैटलॉग है, म्यूजिक है प्रॉपर। जब वो स्टेज पे आते हैं तो वो एक अलग एनर्जी है। तो उसको उन्होंने कैरी किया, लाइव शोज नहीं छोड़े, म्यूजिक चल रहा है कब से, म्यूजिक पे काम कर रहे हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है जी। अभी तो चलो शुरुआत है, अभी आगे बहुत ग्रैमीज भी आएंगे, ऑस्कर भी आएंगे, सब कुछ लेके आएंगे भाजी। एज एन एक्टर फॉर ऑब्वियस रीजन बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं सबकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, जैसे आजकल बहुत ज्यादा लीक होती है। रिसेंटली दिलजीत के बारे में भी हुई, बहुत एक्टर्स के बारे में होती है। एज एन एक्टर्स आपको क्या लगता है ये जो सोशल मीडिया डॉक्सिंग होता है कि बिना परमिशन के कुछ भी ऑनलाइन लीक हो जाता है, उस पर आपका क्या व्यूज है? देखो, आप रोक तो सकते नहीं किसी को नहीं रोक सकते आप, ये तो सब उनके हाथ में है। और देखो दिलजीत भाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, उनका अपना है, प्राइवेट है, उनकी फैमिली, उसकी कोई वजह होगी ना, वो नहीं आगे लेके आ रहे। मैं आई डू हैव वाइफ, आई डू हैव डॉटर, तो वो मेरी कॉल भी नहीं है उनको पब्लिकली आगे लेके आने की। वो खुद भी बोल रहे हैं कि हमने नहीं आगे आना भाई। वो नॉर्मली बाहर अंदर जाते हैं या घूमने जाते हैं या कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हैं, उनको किसी को नहीं पता कि एमी की फैमिली है या दिलजीत की फैमिली है। अगर उनको पता होगा तो वो तंग होंगे। मतलब ऑब्वियसली हमारी लाइन ऐसी है या ऊपर नीचे कई बार चलता रहता है, मतलब फैंस का भी होता है, और अनफॉर्चुनेटली और भी कोई मसले होते हैं, कोई दुश्मनी होगी, कोई नेक की चीज़ चल गई, ऐसी होगी, तो मतलब फैमिली ना सफ़र करे, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो अभी वो मार्केट जा सकते हैं, अभी वो घूमने जा सकते हैं, अभी कहीं भी जा सकते हैं, नो वन केयर्स, राइट। किसी को पता चल जाएगा कि सर्टेन एक पर्टिकुलर बंदे की फैमिली है, तो माइट भी वो टारगेट भी हो सकते हैं। और उनको वैसे भी किसी को आदत होती है ना टॉन्ट मार के बुलाने की या आवाज़ दे के बुलाने की, एमईओ टाइप, तो आई डोंट वांट दैट, राइट। तो ये उनकी सिक्योरिटी के लिए भी है, और ये उनकी खुद की इच्छा भी है कि हम नहीं आगे आना चाहते। बिफोर वी रैप अप, वी हैव अ स्मॉल सेगमेंट फॉर यू। ये कुछ हिंदी फिल्म्स के पॉपुलर डायलॉग हैं, आपको हरियाणवी में, आपको पंजाबी में ट्रांसलेट करेंगे। आप दोनों एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, कहीं और से नहीं। लो जी। जितना तो मैं भगवान, मैं हरियाणवी मैंने इसे पूरी तरह से अभी नहीं सीखी है ना, थोड़ा थोड़ा जितना। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करूँ। आप एक दूसरे की हेल्प ले सकते हो जी। पहला सबसे सिंपल है, तो पुष्पा आई हेट टीयर्स। पुष्पा आई हेट टीयर्स। Tears. पुष्पा मैनू हंजू नहीं हो पसंद। अरे पुष्पा
अब इसको भी मैं हरियाणवी में करूं? कर दे अरे पुष्पा ट्राई करो। रे पुष्पा आगे मने मन्ने आज सुना रोना पसंद। रोना धोना हाँ रोना धोना पसंद धोना कोनी कोनी भाई नहीं हम ए पुष्पा मने रोना धोना पसंद कोनी रे पुष्पा मन्ने रोना धोना पसंद कोनी। देखो विदाउट हेल्प अच्छे से हो गए। नेक्स्ट इज रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। और रिश्ते च मैं तेरा प्यो लगदा ते नाम ही शहंशाह लिख ला। रिश्ते में तो हम थारे बाप ठहरे बापू लगे बापू लागे मतलब बाप लग गए हाँ रिश्ते में तो हम थारे बाप लग गए और नाम से सहनसा और नाम से सहनसा। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन नु फड़ना तुही भुल जो डॉन थारे हाथा में को नहीं आन लाग रहा। हाँ कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कुत्ते खड़ तेरी भैन नु कुत्ते कमीने क्या है डायलॉग क्या है? कुत्ते कमीने मैं मैं तेरा तेरा खून पी जाऊंगा। कुत्ते कमीने मैं थारा खून को नहीं पीना चाहूं। को नहीं पीना चाहूंगा। Thank you so much for joining us. Lovely talking to you. All the best for your film. बहुत Thank you बहुत so much. Hi everyone, this is Sonam Bajwa and you're watching me on News 18 Shosha. Hi guys, this is M.A. Virk and you're watching me on News 18 Shosha.